कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी तोसी मैम और हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, आपका लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, परजीवी, ये सब क्या होते हैं और जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, अभी ये हमें पढ़ना है। तो अभी जैसे कि हमने पिछले वीडियो में क्या जाना था, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सब हमने क्या जाना था। तो शाकाहारी क्या होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं, वो सब क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। जैसे हमारी गाय, भैंस, बकरियाँ, ये सब क्या खाते हैं, ये सब साग सब्जियाँ खाती हैं, हरे पेड़ पौधे खाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। कुछ जानवर होते हैं जो मांस खाते हैं, जो सिर्फ मांस पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि हमारे शेर हो गए, बाघ हो गया, चीता हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे मांसाहारी होते हैं, जो सिर्फ क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। उसी तरीके से सर्वाहारी होते हैं, जो क्या खाते हैं, जो हरे पेड़ पौधे भी खाएं, जो मांस मछली भी खाएं, वो सब क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। जैसे कि हम मनुष्य, हम क्या खाते हैं, हम साग सब्जियाँ भी खाते हैं और क्या खाते हैं, मीट मछलियाँ भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। तो हम क्या है, सर्वाहारी हैं। जो हम सब कुछ खाएं तो उसको क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया था, अमीबा में पोषण कैसे होता है, एक कोशिकीय जीवों में पोषण कैसे होता है, वो कैसे अपना भोजन लेते हैं। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आपने नहीं देखा है, आपको नहीं पता है, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख के आओ, उसमें मैंने डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मनुष्यों में, मानवों में, मनुष्यों में पोषण कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो कैसे होता है मनुष्य में भोजन। अच्छा पहले तो बताओ, अभी आप सब क्या करते हो, अभी आप सब क्या खाना खा के आए होगे ना, तो आप खाना कैसे खाएं, आपका जो भी फेवरेट फूड होता है, मान लो आपको क्या बहुत पसंद है, जो भी आपको बहुत पसंद हो, मान लो जैसे कि आपको मैगी बहुत पसंद है या गोलगप्पे फुल्की आपको बहुत पसंद है, तो आप क्या करते हो, पहले उसको कहाँ ले जाते हो, पहले उसको मुंह में डालते हो। तो मुंह में डालने के बाद क्या होता है, हमारा पहला प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। जैसे हमने क्या लिया, ये फुल्की या गोलगप्पा हमने लिया, मुंह में डाला, मुंह में गया, तो हमारा पाचन कहाँ से शुरू हो गया, मुंह से शुरू हो गया। तो पहला प्रोसेस क्या है हमारा, भोजन का अंतर्गत देखिए, जो हमारा मुंह होता है, मुंह से लेकर के जो हम खाते हैं और गुदा से जो हमारा निकालते हैं हम सुबह, वहाँ से मुख से लेके गुदा तक का जो भी प्रोसेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वही हमारा क्या होता है, पोषण होता है। उसी के द्वारा क्या होता है, हमारा प्रोसेस चलता है। मनुष्य जो भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है, मुख के द्वारा करता है। हम मुख से तो ये तो खा रहे हैं, जो हमारा गोलगप्पा था, जो फुल्की थी, जो हमने कहाँ से खाई थी, मुंह से खाई थी। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, हमारे मुख से स्टार्ट हुआ। और इसका पाचन कहाँ होता है, हमारे आहार नाल में होता है। जो भी हम खाते हैं उसका पाचन हमारे आहार नाल में जाके होता है। ठीक है बच्चों, भोजन अंतर्ग्रहण से लेकर के और हमारे कहाँ तक, आहार नाल तक के इसके पाचन तथा अवशोषण तक के क्या होते हैं, विभिन्न क्रम होते हैं। ठीक है बच्चों, जो हम भोजन लेते हैं, अंतर्ग्रहण मतलब अंत में अंत ग्रहण करना, अंदर ग्रहण कर लेना, उसी को हम कहते हैं अंतर्ग्रहण। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा, अंतर्ग्रहण मतलब अंत ग्रहण। ठीक है, अंतर्ग्रहण से लेकर के आहार नाल में इसके पाचन तथा अवशोषण, मतलब उसका जो हमारा जो पाचन हो जाएगा और उसका जो अवशोषण हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस जो हम पढ़ते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये मनुष्यों में पोषण होता है। तो विभिन्न चरण में ये होता है। तो पहला चरण हम क्या देखने वाले हैं, हमारा भोजन का अंतर्ग्रहण, इजेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन को किसके द्वारा, भोजन को हम मुख के द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो वही क्या कह रहा है, भोजन को मुख द्वारा ग्रहण करके मुख गुहा में, ये तो जो हमारा मुंह है ना, तो ये हमारा क्या मुख गुहा है। तो हमने क्या किया, खाया, तो ये मुख से लेकर के यहाँ तक हमारा मुख गुहा होगा। ठीक है, मुख गुहा में क्या हुआ, पहुँच गया हमारा। अब क्या, मुख गुहा में स्थित हमारी क्या होती है, लार होती हैं, हमारी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है बच्चों, कितनी जोड़ी, ये आपको याद रखना, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से क्या होता है, स्रावित लार भोजन को क्या करता है, गीला और लसदार कर देता है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा लार होता है वो क्या होता है, हमारे जो भी खाते हैं उसको क्या करता है, गीला कर देता है और लसदार करता है, जिससे हमको भोजन निगलने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है कि, और ये आप याद रखना कि कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी, कितनी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, कहाँ, हमारे मुख में होती हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या किया हमने, जो भी हमारा मान लो आपको फुल्की, बर्गर, पिज्ज़ा, जो भी आपको पसंद है, आपने मान लो आपने पिज़्ज़ा लिया। ठीक है बच्चों, पिज़्ज़ा क्या किया आपने, ऐसे मुँह में डाला, तो ये हमारा क्या हुआ, मुख हुआ, ये हमारा क्या हुआ, मुख गुहा हुआ। ठीक है बच्चों, मुख गुहा में भी क्या होता है, पहले तो हमारे क्या, मुख गुहा में हम लेके गए, तो पहले क्या किया, दांतों के द्वारा उसको
चबाया गया। अभी हमारे जो दांत होते हैं इसके द्वारा क्या उस पिज्ज़ा को क्या गया, चबाया गया। ठीक है, अब जब हम दांतों से चबा रहे हैं तो जो हमारा क्या हमारी जो जीभ होती है उसमें 3 जोड़ी क्या होती है, लाल ग्रंथियाँ होती हैं, जो हमें क्या करती हैं, स्वाद का अनुभव कराती हैं कि वह मीठा है, कि वह खट्टा है, कि वह कड़वा है, उसका स्वाद कैसा है, वो हमें एहसास दिलाता है। कौन, हमारी जो लाल ग्रंथियाँ होती हैं वो उसका हमें एहसास कराती हैं। ठीक है बच्चों, अब लार में हमारे एक एंजाइम होता है। ठीक है बच्चों, उस एंजाइम का नाम क्या होता है, टायलिन। ठीक है, जो हमारा टायलिन भोजन के स्टार्च को, जो हमारा सबसे पहला एंजाइम कौन सा हमारा, ये टायलिन होता है। ठीक है बच्चों, जो स्टार्च का साधारण में बदल देता है, जो स्टार्च का साधारण शर्करा में तोड़ देता है, तो हमारा टायलिन होता है साधारण शर्करा में तोड़ देता है। ठीक है बच्चों, तो ये पहला समझ में आया। पहले हमने अभी तक क्या किया, हमने अपने पिज्जा को क्या लिया, मुंह में लिया और हमारे मुख गुहा में वो अभी तक हमारे कहाँ, अभी तक वो हमारे मुख गुहा में ही है। ठीक है, उसमें अब हमारे मुख गुहा में क्या है, हमारे मुख गुहा में दांत है, जीभ है, तो दांत क्या करेगा, उस पिज्जा को क्या करेगा, उसको चबाएगा, तोड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में, और लार क्या करेगा, उसमें लार डालेगा। ठीक है, और क्या करेगा, उसमें एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, टायलिन नामक एंजाइम होता है, जो स्टार्च को किस में बदल देता है, साधारण शर्करा में बदल देता है। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा क्या था, दांत के द्वारा क्या उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, और लार क्या करेगा, उसको गीला कर देगा। ठीक है बच्चों, जिससे हमको निगलने में क्या हो, आसानी हो, गीला कर देगा और लसदार कर देगा। अब दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है हमारा, भोजन का पाचन। ठीक है बच्चों, डाइजेशन ऑफ फूड, यह कहाँ से शुरू होता है, अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में पहुंचने से पहले देखो क्या हुआ, इसके पहले क्या था, हमने जो खाया, ठीक है, ये मुखगुहा था। अब मुखगुहा में ये हमारा क्या है, ओसोफेगस है। ठीक है, आहार नाल, हमारा टायलिन भोजन स्टार्च को साधारण शर्करा में क्या करता है, तोड़ देता है। अब अमाशय में पहुंचने से पहले क्या होता है, पहले होता है जो हमने क्या खाया था, अभी जो हमने पिज्जा खाया था, हमारे मुंह से मुखगुहा में गया। अब मुखगुहा में ये क्या, हमारी ग्रसनी है। ठीक है, इस ग्रसनी में होते हुए हमारे अमाशय तक जाता है। तो ग्रसनी में एक क्रिया होती है, ठीक है बच्चों, जिसके द्वारा भोजन क्या होता है, सरकता रहता है। उस क्रिया जो हम एक गति होती है, क्रमाकुंचन गति उसको कहते हैं, जिसके द्वारा वो ऐसे ऐसे क्या होता है, हम वो ऐसे सिकुड़ता है, बंद होता है, सिकुड़ता है, बंद होता है। ठीक है बच्चों, उससे क्या होता है, भोजन हमारा निगलते निगलते कहाँ तक जाता है, सरकते सरकते वो हमारे अमाशय में पहुंच जाता है। तो पहले कहाँ गया, पहले हमने क्या खाया, पिज्जा खाया मुंह में, मुंह से कहाँ गया, मुखगुहा में गया, ये हमारी क्या थी, मुखगुहा थी। अब मुखगुहा से कहाँ गया, हमारे ग्रसनी में गया। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या है, हमारी ग्रसनी है। तो ग्रसनी में एक क्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, वो भोजन हमारे मुखगुहा से अमाशय में जाता है। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे, अमाशय में पहुँचने से पहले हमारे साथ क्या क्या हुआ था, हमने पिज्जा को मुंह में लिया, मुंह से हमारे मुखगुहा में गया, मुखगुहा से कहाँ गया, ग्रसनी में गया। ग्रसनी में एक गति होती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति कहते हैं। वो क्रमाकुंचन गति ऐसे ऐसे होती रहती है। ठीक है बच्चों, जैसे कोई भोजन है, अभी मान लो हमने खाया, तो अभी क्या हम ऐसे क्रमाकुंचन गति ऐसे ऐसे होती रहेगी, और ये सरकता सरकता क्या आएगा, हमारे अमाशय में पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, मुंह में हुआ, मुंह में क्या था, मुंह से मुखगुहा में गया, मुखगुहा में क्या थे, हमारे दांत थे, दांत में क्या था, दांत हमारे जो हमने पिज्जा खाया था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगा, तोड़ देगा। उसके बाद जो हमारी लार, कितनी 3 जोड़ी जो हमारी लार ग्रंथियां थी, उसके द्वारा क्या लगेगा, लसलसा पदार्थ निकलेगा, जिससे हमारा भोजन कैसा हो जाएगा, लसलसा और चिपचिपा हो जाएगा, जिसके थ्रू वो हमारे जो हमारी ग्रसनी है, जिससे वो सरकने में उसको आसानी हो। जो हमारा भोजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, वो हमारा जिससे वो सरकने में आसानी हो, सरक के कहाँ पहुँच जाए, हमारे अमाशय में पहुँच जाए। और जो एक हमारे ग्रसनी में जो एक गति होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति कहते हैं, जिसके द्वारा भोजन सरकते सरकते कहाँ जाता है, हमारे अमाशय में पहुँच जाता है। अब हम कहाँ पहुँच गए, हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, हमारा दूसरा प्रोसेस क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। अब भोजन कहाँ पहुँच गया, हमारा अमाशय में पहुँच गया। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अब भोजन हमारा कहाँ पहुँचा, अमाशय में पहुँच गया। यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिन नामक एक हार्मोन होता है। ठीक है बच्चों, गैस्ट्रिन नामक हार्मोन होता है। कैसे हम कहते हैं कि आज मेरे पेट में बहुत गैस बन गया, आप पिज्जा खाओगे तो जाहिर सी बात है गैस तो बनेगा ही आपके पेट में। तो गैस कहाँ बनेगा, पेट में बन रहा है, तो उसी गैस से क्या बन गया, गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है बच्चों, तो गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ होगा, हमारे पेट में, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना, ये तो मतलब अरे यार पेट में बहुत गैस बन गया, आज मैंने पता नहीं क्या खा लिया। तो अभी आपने क्या खाया, पिज्ज़ा खाया, तो आपके पेट में क्या बन गया, गैस बन गया। ठीक है बच्चों, ये आपकी याद करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ होता है, आपके पेट में होता है।
कहाँ, फिर इसका स्राव होने लगता है। जैसे ही हमने वो पिज़्ज़ा खाया वो हमारे कहाँ गया, हमारे आमाशय में पहुँचा और वैसे ही क्या होने लगा, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होने लगा, स्रावित होने लगा। ठीक है बच्चों, इस हार्मोन के प्रभाव से आमाशय की जठर ग्रंथियाँ क्या होंगी, सक्रिय हो जाएंगी। जो हमारी जठर ग्रंथियाँ थी, ठीक है बच्चों, वो क्या हो जाएंगी, सक्रिय होने लगेंगी। अब जैसे ही उस गैस्ट्रिन हार्मोन आया, अब वो अलार्म बजा देगा कि अब जल्दी उठो, आप सब लोग क्या करो, काम पे लग जाओ। अभी तक सब क्या थे, आराम से बैठे हुए थे, जितने भी हार्मोन्स एंजाइम्स थे सब बैठे थे कि अभी तो हमारे पास कुछ काम ही नहीं है, अभी तो मुझे बस आराम ही आराम करना है। अब इनका क्या हुआ, अब गैस्ट्रिन हार्मोन जैसे ही उसको पता चला कि भोजन आ गया है, भोजन के टुकड़े आ गए, वैसे क्या होगा, अभी अलार्म हो जाएगा कि अब उठो, सारे काम पे क्या हो जाओ, लग जाओ। फिर क्या होगा, ये अब सारे आमाशय की जठर ग्रंथियां क्या हो जाएंगी, अब ये सारी सक्रिय होकर के क्या करने लगेंगी, जठर रस निकालने लगती है, गैस्ट्रिक जूस का स्राव करने लगती है। ठीक है बच्चों, अब जठर रस में क्या क्या होता है, एक तो HCl होता है और एंजाइम कौन से होते हैं, पेप्सिन, रेनिन, ये सब क्या होती है, एंजाइम्स होती हैं। तो जठर रस में क्या होता है, 3 एंजाइम्स होते हैं। जैसे पहला कौन सा होता है, HCl होता है। HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, उसका नाम ये क्या, एसिड। तो इस ये बहुत ही कैसा होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये आपके शरीर पे गिर जाए, एकदम आप तेजाब की तरह समझो उसको, अगर आपके शरीर पे गिर जाए तो क्या होगा, आपको पूरे जो चमड़े है उसको निकाल देगा। मतलब ये बहुत ही कैसा होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही ज्वलनशील होता है। तो ये हमारे पेट में होता है। जैसे हम कभी क्या करते हैं, बिना हाथ धोए हमने खाना खा लिया, बिना हाथ धोए, कैसे हम मार्केट में पिज़्ज़ा हमें खाना है तो हम, हाँ, ये थोड़ी देखते कि हमने हाथ धुला कि नहीं धुला। जैसे ऑर्डर दिया हमने, हमारे पास आया, हमने क्या किया, उसको खा लिया। ये हमने थोड़ी देखा कि हमारा हाथ धुला है, हमारे हाथ पे कितने बैक्टीरिया लगे हुए, कितने वायरस है, कितना गंदा है हमारा हाथ, हम नहीं देखते ना, हम बस उठाए और खा लिए। तो हमारा जो HCl होता है वो क्या करता है, जो हमने बैक्टीरिया वायरस जो बाहर से हमने एक्स्ट्रा दिए थे, वो क्या करेगा, उसको मार देता है। तो हमारा जो HCl होता है वो बहुत ही क्या आता है, ज्वलनशील होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है बच्चों, ये क्या करता है, हमारे जो भी बैक्टीरिया हमने जो खाए थे, खाते समय जो हमने भी बैक्टीरिया वायरस जो हमने खाया था, वो क्या करेगा, इसको जो हमारा HCl है वो वहाँ पे उसको किल कर देता है, उसको मार देता है। और दूसरा एंजाइम क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या होता है, जो हमारे प्रोटीन होते हैं, जैसे मान लो अभी हमने क्या खाया, दाल चावल खाया, तो क्या होगा, उसमें क्या होता है, हमारा पेप्सिन एंजाइम निकलने लगता है। जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन कराता है। अब आप ऐसे याद कर लो, जैसे देखो, पा से पेप्सिन हो गया और पा से क्या याद कर लो, प्रोटीन। ठीक है बच्चों, जैसे अब देखो, ये पेप्सिन पा से क्या हो रहा है, पा यहाँ पे भी पा है, यहाँ पे भी क्या है, तो पा से पेप्सिन और पा से प्रोटीन। तो जो पेप्सिन होता है वो किसका पाचन कराता है, प्रोटीन का पाचन कराता है। और जो रेनिन होता है वो क्या कराता है, दूध का पाचन कराता है। ठीक है बच्चों, रेनिन किसका पाचन कराएगा, दूध का। ठीक है बच्चों, दूध को किस में फाड़ देगा, कैसीन में फाड़ देता है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा एक पहले तो जठर रस में क्या क्या निकलता है, पहले हमारा क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। ठीक है बच्चों, HCl का काम क्या होता है, जो हमने बैक्टीरिया वायरस जो हमने भी खाया था बिना हाथ धुले, जो हमने खा लिया था, वो क्या करता है, वो HCl ही होता है जो उसको किल कर देता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा दूसरे क्या निकला, पेप्सिन निकला। पेप्सिन क्या कराता है, प्रोटीन का पाचन कराता है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, पा से देखो पेप्सिन हो गया, पा से क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। तो जो हमारा प्रोटीन का पाचन कौन कराएगा, पेप्सिन कराएगा। फिर रेनिन होता है, रेनिन क्या कराता है, हमारा दूध का पाचन कराता है। ठीक है बच्चों, अब क्या देख रहे हैं आप, ये देखो आप, जैसे ये क्या प्रोटीन है, अब प्रोटीन क्या करा रहा है, HCl की उपस्थिति में क्या था, पेप्टोन्स और क्या पेप्टाइड्स बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहले कैसा था, ये पेप्सिन कैसा था, इनएक्टिव फॉर्म में था। ठीक है बच्चों, जब इसको क्या मिला, प्रोटीन, जब ये पेप्सिन एंजाइम HCl ये सब जब सक्रिय हुए तो क्या बनाया, पेंटोन्स और पेप्टाइड्स बनाया। ठीक है बच्चों, प्रोटीन से क्या बना, पेंटोन्स और पेप्टाइड्स बना, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स बन गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, दूध रेनिन जो होता है वो हमारे क्या करता है, दूध को फाड़ करके क्या बनाता है, कैसीन बना देता है। ठीक है बच्चों, जो हमारा रेनिन होता है वो दूध को फाड़ करके उसमें घुले हुए कैसीन प्रोटीन को क्या करता है, अलग कर देता है। तो दूध में क्या है, रेनिन फट के क्या बनाएगा, कैसीन बनाएगा। ठीक है बच्चों, रेनिन दूध को फाड़ करके उसमें घुले, जैसे रेनिन है तो देखो रेनिन में भी ना है और कैसीन में भी ना है, तो
कैसे याद करोगे आप? देखो रेनिन दूध को फाड़ करके उसमें घुले कैसीन को, प्रोटीन को क्या करता है? अलग कर देता है। तो जब अभी पूछे कि कैसे रेनिन क्या करता है, तो रेनिन करता है, रेनिन जो घुले हुए प्रोटीन होता है उसको कैसीन में बदल देता है। दूध में क्या होता है? दूध को फाड़ करके घुले कैसीन को प्रोटीन में अलग देता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या देख रहे हैं कि अमाशय में पाचक रसों से सना भोजन। अब अमाशय में आपने देख लिया पाचक रस कौन से? आपका HCl था, आपका क्या कहते हैं पेप्सिन था, और क्या था? रेनिन था। ये सब क्या सना भोजन क्या कहलाता है? हमारा काइन कहलाता है। काइन कब कहलाएगा? जब उसमें पाचक रस आ जाएंगे, पेप्टाइड सॉरी पेप्सिन और रेनिन जब उसमें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो उस भोजन को हम क्या कहेंगे? काइन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो रहा है? हमारा जो सना भोजन है वो हमारा काइन कहलाता है। यहाँ भोजन कितने घंटे तक रहता है? 3 से 5 घंटे तक यहाँ भोजन रहता है। मतलब हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे पेट में 3 से लेके 5 घंटे तक हमारे पेट में रहता है, उस खाने का पाचन होता है। जैसे हम अभी आप कुछ खा ले तो अरे यार भूख लगने लगी, अभी तो 3 घंटे भी नहीं हुए आपको भूख लग गई, अभी तो आपका भोजन ही पचना नहीं शुरू हुआ बेटा, अभी तो 5 घंटे लगते हैं आपके भोजन को डाइजेस्ट होने में। ठीक है बच्चों, तो क्या हो रहा है? 5 घंटे लगते हैं आपके भोजन को पचने में। फिर अमाशय से भोजन कहाँ जा रहा है? 3 से 5 घंटे तो सिर्फ कहाँ हो रहा है? वो आपके पेट में ही है, अभी तो वो पचा भी नहीं है। तो 3 से 5 घंटे वो आपके कहाँ रहता है? आपके अमाशय में रहता है। अमाशय से कहाँ जाएगा भोजन? छोटी आंत के अग्रभाग कहाँ जाता है? ग्रहणी में जाता है। ठीक है बच्चों, तो अमाशय से भोजन कहाँ जाएगा? आपके छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में कहाँ? ग्रहणी में जाएगा आपके। ठीक है बच्चों, ग्रहणी को क्या कहते हैं? डुडेनम। छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, डुडेनम, दुर्जनम और इलियम। ठीक है बच्चों, छोटी आंत कितने भागों में बटी होती है? डुडेनम, दुर्जनम और इलियम में। ठीक है, तो उसमें कहाँ जाएगी? सबसे पहले आपके डुडेनम में या ग्रहणी में जाती है। ठीक है बच्चों, ग्रहणी सबसे पहले कहाँ जाएगी? ग्रहणी में जाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत से लेकर आहार नाल सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग ही क्षुद्रांत होता है, छोटी आंत होती है। बच्चों ये याद कर लेना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे छोटा सबसे लंबा भाग, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो क्षुद्रांत ही होता है, जो सबसे बड़ा भाग होता है पूरे शरीर का। ठीक है बच्चों, सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आपका क्षुद्रांत ही होता है, जो सबसे लंबा होता है। विभिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग होती है बच्चों। मांस की पाचन करने हेतु क्या जो हमारे मांसाहारी जीव हैं, जैसे अभी मैंने पहले बताया था आपको, जो हमारे शेर है, बाघ है, चीता, जो मांसाहारी जीव हैं उनका आहार नाल कैसा होता है? छोटा होता है, क्योंकि उनको सिर्फ मांस का पाचन करना होता है। और जो हमारे शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे देखिए शेर, बाघ जो है ये सब कैसे मांसाहारी हैं, तो इनका क्षुद्रांत कैसा होगा? छोटा होगा। जबकि जो शाकाहारी जंतु हैं उनमें क्या होता है? सेलुलोज पाया जाता है। शाकाहारी जंतु क्या खाते हैं? हरे घास फूस खाते हैं। ठीक है, हरी चीजें खाते हैं, हरे पेड़ पौधे खाते हैं, तो उसमें क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को उसको पचाने के लिए क्या होता है? इनकी जो छोटी आंत होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, इनके क्या होते हैं? लंबे क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। तो जो मांसाहारी, ये कभी कभी पूछता है बेटा कि लंबा किसका होता है और छोटा किसका होता है? जो हमारे मांसाहारी जीव होते हैं उनका कैसा होता है? उनका क्षुद्रांत जो है छोटा होता है। जबकि जो शाकाहारी होते हैं उनका क्षुद्रांत कैसा होता है? उनको सेलुलोज का पाचन करना होता है, इसलिए उनका क्षुद्रांत कैसा होता है? लंबा होता है। जो हमारे शाकाहारी जैसे गाय, भैंस, बकरियां, इन सबका क्षुद्रांत कैसा होता है? इनका क्षुद्रांत बड़ा होता है, क्योंकि इनको सेलुलोज का पाचन करना होता है। जबकि जो मांसाहारी जीव होते हैं उनका कैसा होता है? उनका छोटा होता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ क्या करना है? मांस का पाचन करना है। जो हमारे बाघ, शेर हैं, ये सब क्या मांसाहारी जीव हैं। तो ये से किसका पाचन करते हैं? ये मांसाहारी होते हैं, तो ये किसका पाचन करेंगे? इनका क्षुद्रांत कैसा होगा? छोटा होगा। और जो हमारे शाकाहारी होते हैं उनका क्षुद्रांत कैसा होगा? बड़ा होगा, क्योंकि उनको सेलुलोज का पाचन करना है। तो ठीक है बच्चों,